सांगड़ में नूर मोहम्मद के रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद टीम बेनकाब ने रुख किया नवाबशाह का, जहां मुलजिम हेड कांस्टेबल बशीर अहमद के अहले खाना मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबशाह में, बशीर अहमद साहब के घर के सामने मौजूद हैं। हम यहाँ आए थे उनकी फैमिली से मुलाकात करने कि उनका व्यू पॉइंट जान सकें कि वो अपने उनकी वाइफ का, कि वो अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहती हैं या उनके भाई वगैरह। यहाँ पर हमारी उनसे उनके भतीजों से मुलाकात हुई है, जिन्होंने ऑफ कैमरा तो उन्होंने बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑन कैमरा वो कहते हैं कि उन्हें उनके ख़ानदान के बड़ों की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर सकते। अब इसके पीछे यकीनन कोई कानूनी पेचीदगी हो सकती है जिस वजह से वो बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने इस बात पे बशीर अहमद के किरदार पे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। और यहाँ जो आसपास पड़ोसी उनके मोहल्लेदार हैं, उन लोगों से भी हमने बात की, तो उनका कहना भी यही है कि वो बशीर अहमद के बारे में इस तरह की कोई बात सोच भी नहीं सकते। मुनीर अहमद। मुनीर साहब, कब से रहते हैं आप यहाँ पर? हम इससे 25 साल इधर हैं। बशीर अहमद के बारे में क्या जानते हम हैं? बशीर अहमद के बाद ये जानते हैं कि वो 10 साल से हमारा इस पड़ोस में रहता है। वो ऐसा बंदा ने, उसकी छोटियाँ खुद बची हुई हैं, बच्ची हैं उनकी, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता, करना तो अलग बात है, उसको फंसाया गया है। ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते और हमें पूरी ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। उनको फंसाया गया है, साजिश है ये। बराए मेहरबानी के जो असली कातिल है उनको पकड़ा जाए। बेतहाई नेक इंसान है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत शरीफ इंसान है। उसको किसी ने फंसाया गया है, किस चाल में फंसाया गया, वो वल्लाह किसने फंसाया है, क्या पता हम नहीं बोल सकते किसने फंसाया है। वो ऐसा बंदा है ही नहीं। ये 5000 घर हैं इस कॉलोनी में, बेटाई गुलशन कॉलोनी। वो 5000 हल्फिया से कहेंगे, कुरान उठा के कहेंगे, अगर आप बोलें तो अभी भी कुरान उठा के हैं, जिससे आप बोलें, ये जितने भी घर हैं वो हल्फिया बोलेंगे, ऐसा बंदा है ही नहीं। जिसकी बच्ची गई है लाजमी वो करेगा, मगर हमारी जो है गवर्नमेंट से इंतजार है कि बराए मेहरबानी करके इंसाफ किया जाए। वो शरीफ है, बिल्कुल शरीफ है और गरीब है, तो हम बोलते हैं उनके साथ इंसाफ हो और जिसने किया उसको सख्त से सख्त सज़ा दें, क्योंकि वो भी किसी की बच्ची है। हाँ बिल्कुल, हमारी बच्ची है, आप किसी दूसरे की बच्ची है, उसके साथ हुआ है, तो वो जो भी मुजरम है, असली है, उसको सज़ा दे जल्द से जल्द। ये मिस्कीन है, गरीब है। नाजरीन, हमने यहाँ पर आपके सामने बात की उनके भतीजों से, उनके मोहल्लेदारों से, तो सबका कहना यही है कि वो एक इंतहाई शरीफ-उन-नफ्स आदमी है। उनके साथ कोई यकीनन साजिश हुई है जिसके नतीजे में उन्हें फंसाया गया है। क्या सच है क्या झूठ है, इस बात का फैसला अदालत का काम है। पुलिस की तहकीकात किस नतीजे पे पहुंचती हैं, क्या नतीजा सामने आता है, लेकिन सबकी अपील यही है कि इंसाफ होना चाहिए। वो बच्ची 3.5 साल की थी, उनके वालिदैन का दुख अपनी जगह पर, इस बशीर अहमद के ख़ानदान, नूर मोहम्मद के ख़ानदान का दुख अपनी जगह पर। इसके पीछे जो वजूहात हैं, जो समाजी वजूहात हैं, वो फ्रस्ट्रेशंस हैं, फेलियर हैं, कहीं ना कहीं नाकामियाँ होती हैं, एंगर होता है, गुस्सा होता है, कभी ज़ाती होता है, कभी अपने डिपार्टमेंट से मुतल्लिका होता है, कभी कम्युनिटी की जानिब से होता है। ये तमाम चीज़ें मिलके किसी शख्स को शख्सी इंतशार, जिसे हम पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसमें मुब्तला कर देते हैं। और ये शख्सी इंतशार जो है इंसान को जो है बिल्कुल उस हद तक लेके जाता है जिसे हम पागलपन की हद कहते हैं। अब जब एक इंसान जब अपनी पागलपन की हद तक अगर पहुंच जाए, या वो माशरा जो है वो पागलपन की हद तक पहुंच जाए, तो वहाँ कोई भी वाक़या नामुमकिन नहीं है। इस किस्म के वाक़यात इंडिकेटर्स हैं, या मैं इसको कहता हूँ कि ये बैरोमीटर्स हैं, जो हमारे इस दीमक ज़दा माशरा, या पे एक दीमक ज़दा माशरा है जहाँ कानून की कोई अहमियत नहीं है, जहाँ एथिक्स की कोई अहमियत नहीं है, और जहाँ मज़हब की कोई अहमियत नहीं है। मज़हब को हमने रसूमात तक तो महदूद रखा है, लेकिन मज़हब की जो एक रूह है, मज़हब का एक जो अमली शक्ल है, वो हमारे पास कहीं भी दिखाई नहीं देती। मैं समझता हूँ जब तक इंसान के मसाइल हल नहीं किए जाएंगे, चाहे वो माशी मसाइल हों, चाहे वो समाजी मसाइल हों, चाहे वो नफ्सियाती मसाइल हों, उस वक्त तक ये वाक़यात होते रहेंगे। तो बुनियादी ताल्लुक़ जो है वो समाजी मसाइल के साथ है, कि इंसान जब मसाइल में मुब्तला होता है तो वो दूसरों के लिए मसाइल पैदा करता है। उसका जो एंगर सिस्टम है, और ये इसलिए कहा जाता है कि इंसान एक जानिब तो हम उसे कहते हैं कि अशरफुल मखलूक़ात है, और यकीनन खुदा के बाद इस ज़मीन पे जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ दर्जा या अता किया गया वो इंसान को किया गया है। लेकिन जब इंसान इंसानियत से गिर जाए तो वो एक दरिंदा बन जाता है, और वो कुछ कर सकता है जो एक दरिंदा भी नहीं कर सकता। टीम बेनकाब ने इस वाक़े से जुड़ी तफसीलात आप तक पेश की। असल मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना ही कानून की असल जिम्मेदारी है। इंसाफ की फराहमी में माशरे की मदद कीजिए। अपनी कंप्लेंट्स आप भेज सकते हैं complainbox@aaj.tv पर।